दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आप मेरे बगल में तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदेश कार्यालय पर, जो भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर तमाम प्रकार की लाइटें जगमगा रही हैं और भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है कि भाई 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान, उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिस रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी, पार्टी का गठन किया था और दिल्ली में सत्ता काबिज की थी। 10-11 साल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राज किया, तमाम प्रकार की योजनाओं का आयोजन किया, लेकिन इस बार दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा भरोसा जताया है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है, जिसको लेकर तमाम प्रकार की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तमाम नेताओं में और तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और एक बड़ा आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा, जिसमें जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, तमाम जो सांसद हैं वो उपस्थित होने वाले हैं और पुजारियों से लेके, मठ से लेके, महामंडलेश्वर से लेके, किन्नर से लेके तमाम जो दिल्ली के लोग हैं वो रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे और ये कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने वाले हैं। फिलहाल गृह मंत्री को लेकर अभी कोई बात नहीं बोली कि गृह मंत्री वहां रहेंगे, लेकिन आज यानी कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो बैठक है और बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई दिल्ली का सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन फिलहाल इसी बीच दिल्ली की जनता की भी दिल्ली के नए सीएम पर नज़र है कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसको दिल्ली का सीएम बनाने वाली है और दिल्ली की जो गद्दी है वो किसको सौंपने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के मन में ये है कि भाई तमाम योजनाओं का जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था विधानसभा चुनाव में, उन योजनाओं को लेकर और खासकर की बात की जाए यमुना सफाई को लेकर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर, दिल्ली में जाम को लेकर, या फिर सीवर उबलते हुए देखने को लेकर, या फिर टूटी सड़कों को लेकर, या साफ सफाई को लेकर जो भरोसा दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, अब इस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, किस तरीके से जो नया सीएम चुना जाएगा यानी कि नई सरकार किस तरीके से दिल्ली में काम करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे का समय दिया गया है। लगभग 1 लाख लोग दिल्ली से आने वाले हैं। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और प्रमुख मंत्रियों को बुलाया गया है। दिल्ली की सभी जो प्रमुख बॉडीज़ हैं, जैसे कि हम ये कहें मार्केट एसोसिएशन, RWA, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसके जो प्रधान हैं, इनके जो प्रमुख लोग हैं वो सब आने वाले हैं। किन्नर समाज के बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। बहुत जातियों के लोग, बिरादरियों के लोग पहुंचने वाले हैं। जैसे OBC की 52 बिरादरी हैं, तो वो सब लोग, उनके प्रधान लोग पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से दिल्ली में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहेंगे, इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे। लगभग 200 से ज़्यादा MPs का रहने का सूचना आ रही है। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली का ये जो भव्य कार्यक्रम है, ये अपने आप में एक शुभ कार्यक्रम होगा और दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि हम, देर हो गई 27 साल बाद आने में, पर अब हम आ गए हैं तो दिल्ली को सुधार के एक नए सजाकर एक नई दिल्ली का निर्माण करेंगे। देखिए, जहाँ से पाप चालू हुआ वहीं पे पापी को डैश डैश डैश। तो रामलीला मैदान से एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ, मैं भी उसका पार्ट था।
पर वो आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म होता गया, नाटक ज़्यादा चालू हो गया, नौटंकी होने लगी, झूठ होने लगा, जो कहा था वो पूरा नहीं किया गया, तो हम सब लोग अलग होते गए। मैं संघ परिवेश से आया था, जब उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो मैं अलग हो गया, अपनी पार्टी में आ गया। परंतु जिस तरीके से जो लोग जुड़े थे अन्ना हजारे से लेकर किरण बेदी तक, उनके मन में एक ऐसा एक तीर लगा कि जिस आंदोलन में जिस विचारधारा को लेके हम उठे थे वही ख़त्म हो गया। शराब, झूठ, भ्रष्टाचार, और आज तक भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आंदोलन से जन्मी हैं वो 5 साल से 10 साल में ख़त्म हो जाती हैं और भ्रष्टाचार से ख़त्म होती हैं। इसलिए ये भी पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आई थी और भ्रष्टाचार के कारण ही ख़त्म हो गई है। कल आतिशी जी ने भी आरोप लगाया था सर कि भाजपा अब मुख्यमंत्री चुनने में बड़ी देरी कर रही है, क्या लग रहा है? साहब, वो लोग तो प्रश्न ना पूछें। 6 महीने जेल में रहे, मुख्यमंत्री कौन था पता नहीं। जब वो मुख्यमंत्री बनाई गई तो खुद उन्होंने एक कुर्सी बगल में रख ली और केजरीवाल जी कहते रहे वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। कल हमारा बैठक है और उसके बाद हम परसों शपथ ले रहे हैं, ये आपको सूचना के लिए कह रहे हैं।